जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा यकीन है कि यदि आप जो है इस तरह से अभ्यास करते रहें तो निश्चय ही जो है आपको यह बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेक्शन को। ये सेक्शन है ट्रांसलेशन का। तो हिंदी के वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। तो एक दिन यानी कि वन डे, एक लकड़हारा यानी कि अ वुड कटर क्या कर रहा था? लकड़ी काट रहा था। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यह पास्ट का कंटिन्यूअस है, इसलिए वाज के बाद जो है हम कटिंग कर देंगे, यानी काट रहा था। क्या काट रहा था? द वुड, लकड़ी, बाई द रिवर, तो कहाँ? तो नदी के किनारे। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अचानक क्या हुआ? अचानक अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो लिखेंगे सडनली, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, सडनली भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन, या फिर कह सकते हैं सडनली हिज एक्स, उसका जो एक्स था यानी कुल्हाड़ी था, फेल, फेल मतलब गिर गया, इनटू द रिवर, कहाँ? नदी में। नेक्स्ट देखें और क्या हुआ। तो गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तो क्या बताएंगे? सिटिंग देयर, यानी कि बैठ करके, देयर मतलब वहाँ। क्या हुआ? तो द पुअर वुड कटर, बेचारा लकड़हारा, या फिर कहेंगे गरीब लकड़हारा, बिगिन टू वीप बिटरली, यानी कि वह तेज तेज से, जोर जोर से रोने लगा। नेक्स्ट, उसकी रोने की आवाज़ सुनकर नदी से एक परी निकली। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। हियरिंग हिम विपिंग, इसका मतलब है हियरिंग मतलब सुन करके, हिम मतलब उसकी, विपिंग मतलब रोने की। ठीक है, रोने की आवाज़, यानी रोने की आवाज़ को सुन करके अफेरी, अफेरी मतलब होता है परी, अपियर्ड, अपियर्ड मतलब दृश्य हुई, या फिर दिखाई दी, या फिर निकली, फ्रॉम द रिवर, कहाँ से? तो नदी से। फिर क्या हुआ? तो उसने, ध्यान रखें, परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। तो किसने दिया? तो परी ने। तो परी के लिए हम लोग फिर लिख सकते हैं फेरी गेव हिम, फेरी ने जो है उसे दिया। क्या दिया? एन एक्स ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने की एक कुल्हाड़ी। यहाँ पे सी लिख दिया है, तो आप सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे परी का की जिक्र हुई है तो आप फेरी लिखें, ज़्यादा सही रहेगा सी की बजाय। नेक्स्ट देखें फिर क्या है। फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है, सोने की नहीं। ऐसा किसने कहा? तो लकड़हारे ने कहा। तो क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही सैड दैट, उसने कहा कि हिज हैक्स, यानी उसकी कुल्हाड़ी, वाज मतलब थी, या फिर था किसका? ऑफ आयरन, लोहे का, नॉट ऑफ गोल्ड, सोने का नहीं। तो फिर क्या हुआ? परी उसकी ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। तो ध्यान रखें, द फेरी वाज मच प्लेज्ड, यानी कि बहुत, मच मतलब बहुत अधिक, और प्लेज्ड मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, विथ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। तो आप इसे समझ पा रहे हैं, हमने पूरे इस हिंदी में लिखे हुए का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार देख लें, जिससे आप आसानी से इसे समझ सकेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसे ही वीडियो के को विजिट करने के लिए आप जो है हमारे चैनल पे आएँ, और ऐसे वीडियो के लिए ऐसे क्वेश्चन अपने रखें कमेंट बॉक्स में, जिन पर हम जो है जल्द से जल्द वीडियो बनाएं। आपको ऐसे अनुवाद वाले सेक्शन से और भी खंड के क्वेश्चन हम
डालते रहेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि ऐसे वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए